बड़ा हो गया मल्टीटास्किंग। अभी मैं हूँ नहीं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह हो गई है और मैं उठ चुका हूँ और चलो करते हैं आज दिन की शुरुआत। हाँ जी मित्रों, यस गाइस, तो यार रात को मैंने ड्राई फ्रूट भिगोया था कुछ, तो अब इनको छिल के खा लेते हैं। यार सुबह उठते भूख लग पड़ती है मेरे को बहुत जोर की। झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा लिया, अभी झाड़ू लगा दिया, लेकिन बिस्तर अभी इकट्ठा नहीं करा। यहीं बैठ के दोबारा काम करना है तो क्यों करना है इकट्ठा, जान दो, है ना। और बाकी तो सब बढ़िया है, और बस फटक से ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ। देन गाइस नहा धो के आ गया हूँ, नहा लिया यार, हो गया फ्री। अब तो अब खाने की तैयारी करते हैं। भूख तो बहुत जोर की आ रही है मुझे। कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बाल बाल सुखा लेता हूँ अपने में। ओके, रेडी हो चुका हूँ मैं, और यार मेरे को आ रही है भूख। अब जैसे मैंने बताया यार, मैंने आज कुछ बनाया नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बाहर से ले आऊँ या देख के आऊँ कुछ बाहर। और देखा जाए तो टाइम यार 1 बज गया, अभी आधा 1 घंटा रह गया मेरी शिफ्ट को, और समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या किया जाए। तो आइए चलते हैं बाहर। मैं रूम से निकला और सीधा गली के बाहर। मुझे यहाँ पता था कि यहाँ कुछ चने कुलचे की रेडी लगती है, तो मैंने इनसे चने कुलचे पैक करवाए और सीधा आ गया वापस रूम में। बाहर से देखो क्या क्या लेके आया, तो चॉकलेट और दूध। इसको रखते हैं फ्रिज में। यार टाइम हो गए हैं 1:15, उसको यहाँ रखते हैं। और भूख लग रही है बहुत जोर की, तो भाई अब खाते हैं कुलचे, है ना। गाइस लैपटॉप ऑन कर लिया है मैंने, क्योंकि यार जितनी देर में मैं खाना खाऊंगा उतनी देर में ये लॉगिन वॉगिन हो जाएगा। और इधर हमने अपनी प्लेट सजा ली है, तो शाबाश। अब करते हैं पेट पूजा, फिर थोड़ी देर में करेंगे काम दूजा। देखो 1:15 हो चुके हैं, अरे 10 मिनट में खा के फ्री हो जाऊंगा, देन फिर लॉगिन करके काम कर लूंगा। मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी। बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे भाई पता नहीं कितना बड़ा बड़ा काम कर लिया। लैपटॉप चालू हो चुका है और लॉगिन कर लिया मैंने, और कुलचे वुलचे तो खा लिया भाई। पेट 3 कुलचों से क्या ही भरेगा, मुझे लगा भरेगा, मुझे लगा कि भर जाएगा, पर भरा ही नहीं उससे पेट। तो अब क्या, बस अब थोड़ी देर यार काम कर लेते हैं 1-2 घंटे, फिर उसके बाद यार कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बना के फिर उसके साथ रोटी खाएंगे अचार के साथ, गाँव का देसी स्टाइल। मैं कुछ भी बोलता हूँ यार, ऐसे ही जो आता है मन में, बस बक 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 करे जा रहा हूँ। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता बोलना क्या है, बट हाँ कहते हैं ना, जब चैनल के सामने आओ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो, तो भाई चुप नहीं रहना, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बट हाँ यार, ऐसे तो लोग बोर हो जाएंगे। बट यार इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं कि मैं आपको बोरियत फील करवाऊँ, है ना। बोरियत फील तो नहीं करवा सकता, इतना बोरिंग भी नहीं हूँ यार, क्या बोलूँ। मैं काम कर लेता हूँ यार थोड़ी देर ना, क्योंकि ऐसे अगर इधर लगा रहा तो मेरा ध्यान यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं। अरे मैं वैसे काम भी कर लेता हूँ साथ में, मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा यहाँ ध्यान नहीं है भाई, ना 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 ना। शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि मतलब मैं अगर एक काम कर रहा हूँ तो मेरा उसी में रिस्पॉन्स होता था, मतलब मेरा ध्यान वही होता, दूसरा भूल जाता था। बट धीरे धीरे बंदा टाइम के साथ मल्टीटास्किंग हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे नया काम है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीटास्किंग होने में अभी टाइम लगेगा, मे भी शायद 1 आधा मंथ लग जाए, क्योंकि नई चीज़ें ना, तो नई चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है। अटेंडेंस लगा लेते हैं यार, 31 हो गए। वर्क फ्रॉम होम करने का भी अपना ही अलग फ़ायदा है। ऑफिस में होता तो भी फ़ोन मेरा सबमिट होता, पता, और मेरा फ़ोन नहीं होता। ऑफिस में वही है यार, मैं कैब में ऑफिस पहुंच जाता हूँ और फिर जाते ही यार सब कुछ स्किप हो जाता है। फ़ोन दे दो और फिर इंतज़ार करो जब तुम बाहर आओगे। तो वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, सब बढ़िया है यार, ऐसे बोलता रहता हूँ मैं। मस्त लाइफ चल रही है यार, बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ मैं, बढ़िया तरीके से लाइफ चल रही है अपनी। खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, घर पे दे रहा हूँ, सब चीज़ें हो रही हैं। और धीरे धीरे ग्रो करेंगे हम सब मिलके, है ना। उससे फिर सबका ही फ़ायदा होगा, मेरा ही होगा सबसे पहले फ़ायदा, तो उसके बाद सारे दोस्तों का फ़ायदा कर देंगे। अब मैं काम कर लेता हूँ यार, बड़ा हो गया मल्टीटास्किंग। अभी मैं हूँ नहीं यहाँ पे। कि मैं हो मित्रों, यार काम करते करते 5 बज गए और अभी तक, अब मेरे को भूख तो लगी हुई है, लेकिन ना ये काम देख के ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के वहाँ चला जाऊँ, सामने किचन है, और भाई रोटी गर्म कर लूँ, चाय बना लूँ या कॉफ़ी बना लूँ और खा लूँ।
अकेले बंदे का ये हाल होता है, अगर उसे भूख भी लग रही है तो उसका मन नहीं करता, मतलब या तो वो उठ नहीं पाता किसी वजह से, काम की वजह से। क्यों? अब ये भी क्या भले, मतलब उठ के जाएगा तो फिर कुछ छूट जाएगा, होता पूरा भी नहीं है, फिर भी यही थॉट उसके माइंड में चलता रहेगा। तो ये ऐसी चीजें जब चलती है ना, तो बंदा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और वही हाल इस टाइम पे मेरा है। ना मैं खाना खाने जा पा रहा हूँ और ना मैं ढंग से काम कर पा रहा हूँ, दोनों चीजों के बीच में फंसा पड़ा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, इन चीजों का भी हल होता है। क्या होता है? एक डिसीजन लो, उधर बाद में जाता हूँ, पहले काम कर लेता हूँ। चलो ये सब छोड़ो यार, आप लोग बताओ और कैसे चल रहा है आप सबका? बढ़िया चल रहा? आ रहे मजे जिंदगी जीने में? मोए तो बहुत आ रहा भाई, मजे मजे, मेरे को तो बहुत मजे आ रहे। नहीं भी आ रहा तो भी मजे करो, इसके अलावा और कुछ नहीं रखा जिंदगी में। सही में बताऊं तो काम करो और अपना मस्त रहो। इधर से गलत बोल गया शायद मैं। जैसा भी है ठीक है, बढ़िया एंजॉय करो और काम तो चलता रहेगा। अरे हाँ, आपको एक किस्सा सुनाना था। कल हमने एक व्लॉग डाला। हाँ, व्लॉग डाला और कुछ नहीं। जाके आप देखा हो कैसा है, बस यही था। अभी काम कर लेता हूँ यार, मेरी बकबक कभी खत्म ही नहीं होती और होगी भी नहीं। अच्छी बात है, खत्म होनी भी नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग रहता है सारा कुछ, ताकि लोग देखें और जज करें और अपने अपने कमेंट दे, भाई कैसा बंदा है ये। अबे जैसा भी हूँ ठीक हूँ, तुम बोलो तो क्या चल रहा है, बढ़िया है ना? चलो अभी मिलते हैं आपसे। भूख लग चुकी थी तो भाई परांठे तो है नहीं आज, रोटी और ये बनाई कॉफ़ी और अचार। तो भाई इसी से खा के अपना करते हैं पेट पूजा। काम अपना चल ही रहा है, तो पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। अपन कर लेता है अपना शाम का ये छोटा सा टी ब्रेक। आप लोग भी कर लो अपना टी ब्रेक, और बढ़िया सब मस्त चल रहा है यार। यार यहाँ एक सबसे बड़ा इशू पता क्या है? एक तो यार सुबह से अभी कम से कम भी 7-8 बार लाइट चली गई है, परेशान हो गया हूँ मैं इस लाइट से। और फिर लाइट चली जाती है तो इंटरनेट भी बंद, और उसकी वजह से यार फिर सिस्टम पे काम नहीं होता। मेरे को ये देसी जुगाड़ रखना पड़ रहा है अपना, पावर बैंक में ये लाइट अटैच करके। बट यार फिर भी यार, मतलब ये चीज़ बड़ी गलत है यार। यहाँ लाइट कुछ ज़्यादा जाती है यार, गर्मी हो बंदा तो भी बोले यार, यहाँ सर्दियों में भी वही हाल है। अगर ऐसे ही रहा तो भाई मेरा ऑफिस का जो काम है वर्क फ्रॉम होम, उसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे और ऑफिस वाले डिनाई करेंगे कि भाई अपना भाई लाइट का जुगाड़ कर, ऐसे इतना नहीं चलेगा। एक आधी बार चले जाए दिन में लाइट तो भी सही है भाई, कुछ ज़्यादा ही जाती है, बहुत ज़्यादा। और एक्चुअल में मैं परेशान हो गया हूँ इस लाइट जाने से। हो, अब पता लाइट चली जाती है तो मैं बेशक फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, बट यार उसमें ना जो चीज़ें हैं वो काम ही नहीं करती। वो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, स्टक हो जाता है, बिल्कुल काम ही नहीं करता। फिर बंदा काम कहाँ से करेगा जब सिस्टम ही स्टक हो जाएगा तुम्हारा? अब इसका सोल्यूशन फिलहाल के लिए तो है नहीं कुछ भी। किराए के घर में इन्वर्टर तो लगा नहीं सकता। एक दिन मैंने ओनर से बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप इन्वर्टर लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं क्यों लगाऊंगा किराए के घर में 18-20 हज़ार का इन्वर्टर? यही रह गया मेरे लिए है, बाकी खर्चे तो जैसे वह अपने निकल ही रहे हैं बड़े मज़े से। देखते हैं, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा बहुत जल्द, क्योंकि यार ऐसे में से काम नहीं होगा। अब जितनी देर लाइट नहीं आएगी उतनी देर यार सिस्टम ऐसे रहेगा यार। वही है कि बस वहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, बस कि लॉगिन है, पर बट काम नहीं हो रहा यार। एक परेशानी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, क्या करें यार? बेल्ले बैठ का टाइम भी नहीं पास कर सकते क्योंकि काम भी ज़रूरी है। अभी काम करने में मज़ा आ रहा था, साले लाइट भाग गया, बदतमीज कहीं की। पता नहीं क्यों इतनी यार, सिटी में होके भी ये हाल है। किसको बोले, किसको कंप्लेंट करे? किराएदार है ना, ओनर ही नहीं बोलता तो हम क्या बोलेंगे? देखते हैं कुछ दिन और, फिर कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा मेरे को। शिफ्ट अपनी ख़त्म हो चुकी है और लैपटॉप को कर दिया है शट डाउन। अब इसको पैक करते हैं अपने बैग में, और भाई अब बनाते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है और खाने के लिए कुछ बनाया नहीं है मैंने आज सुबह। तो दोपहर का तो हो गया था, बट अभी 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 कुछ बनाते हैं, कुछ लाजवाब फटाफट से, ताकि पेट भर जाए। चलो बनाते हैं यार, आ जाओ। देखो मुझे क्या मिला, वेज आटा नूडल, मीन्स की मैगी। ये वेज वाली मैगी है तो ये मिली है। अब बनाते हैं इसको तड़का लगा के। तो मैं लगाता हूँ इसका तड़का। अरे तड़का नहीं, पहले मसाला वसाला तो काट लूँ फिर बनाते हैं, क्योंकि यार जल्दी तो यही बनेगी अब, और इससे जल्दी तो कुछ बनने नहीं वाला। मसाला कट करके हमने रख लिया है, मसाला नहीं यार, प्याज व्याज टमाटर वगैरह सब कट कर रख लिया है। और अब लगाते हैं तड़का। जीरा और
लहसुन हमने डाल दिया है, प्याज और मिर्ची भी डाल दिया हमने। अब तड़का भूनते हैं थोड़ा सा। फिर हमारे पास बच गया है टमाटर, इसका भी नंबर लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। टमाटर भी हमने डाल दिया है और अब इसमें हल्का सा डालते हैं नमक। अब इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। अब इसमें हम जीरा धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि ये जो मसाला सारा है ये अच्छे से पक जाए, फिर इसमें टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। तो अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। तो हमने अब इसमें डाल दिया मैगी, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी और लगाएंगे, हल्की सी ग्रेवी रखेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी, इतने से पानी से कुछ होगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा और डाल देंगे। तो पानी इसमें काफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला भी डाल दिया और हल्का सा नमक भी डाल दिया। अब इसे पकने देते हैं, 5 मिनट तक पकने देते हैं। तब तक ये जो इसमें पानी है ये काफ़ी हद तक सूख जाएगा और फिर में भी खाने लायक हो जाएगी। इसलिए हमारी मैगी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसे पेश किया जाए और भाई भूख लग रही है तो मैं अब खाता हूँ इसे। हाँ भी मित्रों, मैगी अपनी बन गई है तो मैगी रेडी है। हुण आपां करदे हैं पेट पूजा अपनी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है यार। 11 कब बज गए पता भी नहीं चला, 11 से भी ऊपर हो गया। आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, 20 हो चुके हैं। देखो टाइम का पता ही नहीं चला कब 11-20 हो गए। लेट खाना पड़ता है यार, काम करो, बनाओ, खाओ। बाहर रह के ऐसी स्ट्रगल तो चलती रहती है, ये तो नॉर्मल है यार। ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर करा है और साथ में जा रहा हूँ कूड़ा फेंकने। पिछले हफ्ते मेरे साथ मेरा दोस्त था, जब हम कूड़ा फेंकने जा रहे थे। तो आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ कूड़ा फेंकने। गली पूरी सुनसान है, देख सकते हो। और ब्लिंकिट वाले को मैंने बोल दिया मेन रोड पे आ जाओ, वहीं सामान दे दियो आपके, मैं वहीं पिक कर लूँगा। और अंधेरा तो काफ़ी हो चुका है, टाइम पता क्या हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं। उस दिन तो बहुत लेट गए थे, 1:30 बजे के आसपास। बट चलो चलता है यार, इतना अकेला इंसान कुछ तो करेगा ही। ब्लिंकिट से 2 थैले आ चुके हैं हमारे और अब चल रहे हैं अपन रूम में। बंदा कह रहा लोग कंप्लेंट डाल देते भाई सामान की फ़ोटो खिंचवा दो, पैसे हमारे कटते। मैं कहा चिंता न कर भाई, मैं 5 स्टार डालूंगा। और बस फिर क्या, उससे सामान ले लिया और अब जा रहा हूँ रूम में। मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था, अभी बताया आपको। तो करते हैं सामान की अनबॉक्सिंग। ये रहे मसाले, मैगी के 4 पैकेट। उसके बाद ये रही हमारी खजूर। उसके बाद ये रहा चीनी का पैकेट। उसके बाद ओह वाह, ये रही हमारी अंजीर। और क्या रहेगा, और ये मरीजों की दाल, सॉरी मूंगी की दाल, खिचड़ी बनाऊंगा इसके साथ। और उसके साथ कुछ ये सामान भी आया है ना। और उसके बाद ये भी कुछ मंगवाया है हमने, इसकी अनबॉक्सिंग करनी तो चाहिए, बाद में करेंगे। तो हमारा ब्लिंकिट से सारा सामान आ चुका है और हमने आपको दिखा दिया। अब इस सारे सामान को अपनी जगह सेट कर देते हैं। तो ये रहा सारा ब्लिंकिट से मंगवाया हुआ सामान। मिनटों में पैसे यूं चले जाते हैं, यूं। बाहर रहेगा बंदा तो यार खर्चे तो होते ही हैं, है ना। खर्चे तो होंगे ही यार, कमाते हो तो खाओगे भी, है ना। सेहत पहले है। तो अपन सामान को एडजस्ट कर लेता है और आप लोग सो जाओ। नहीं सोना नहीं है, अभी यहीं रुको, अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। हेलो गाइस, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो, मतलब आज का व्लॉग फिनिश होता है। और रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे आ रही है नींद, तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और गुड नाइट गाइस। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपसे मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।